रामायण बालकांड प्रथम सोपान भाग 7। अति अपार जय सरित बर, जो नृप सेतु कराही। चढ़ी पिपीली कौ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बंधा देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। एक ही प्रकार बल मन ही देखाई, करिहउ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्हें सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन्हि केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि नह करौ परनामा, जिन्हें बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय प्राकृत कवि परम शयाने, भाषा जिन्हें हरिचरित बखाने। भय जय अहि जय होई ये आगे, प्रणवउ सब ही कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं, जो आगे होंगे, उन सब को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो श्रम बाधि बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनीति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कहित होई। राम सुकीर्ति भनित भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है, जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, यह असमाजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावन टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरति बिमल, सोई आदर ही सुजान। सहज बयर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी
स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होए बिनु बिमल मति मोही, मति बल अति थोर। करहु कृपा हरि जस कहू, पुनि पुनि करहु निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें, जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित, मानस मंजु मराल। बाल विनय सुनि सूरची, लखी मोह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनिपद कंजु रामायण, जेहि निर्मयऊ। सकर सुकोमल मंजु दोष रहित, दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर राक्षस सहित होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़े कोमल और सुंदर हैं, तथा जो दूषण सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित हैं। बंदौ चारयु वेद भव, वारिधि बोहित सरीस। जिनहिन सपने हूँ खेद, बरनत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान हैं, तथा जिन्हें रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी थकावट नहीं होता। बंदौ विधि बद रेणु भव, सागर जेहि किने जहे। संत सुधा शशि धेनु प्रकटे, खल विष वारुणी। मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले, और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। बेबुध विप्र बुध ग्रह चरण, बंदी कहू कर जोरी। होए प्रसन्न पुरवहु सकल, मंजु मनोरथ मोरी। देवता, ब्राह्मण, पंडित, ग्रह, इन सब के चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। आगे का भाग 8 में।